आज फ्राइडे है तो मैंने काम से डंडी मारी है। सबसे अच्छी बात है ना जो अपने काम की अपने कारोबार की, तो ये है कि अब जब मर्जी डंडी चाहे तो मार सकते हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। दिल नहीं किया तो कॉल की है मैंने कि भाई आज मैनेज कर लो, आज मैं नहीं आ रहा। तो जनाब आज नाश्ता करने लगे हैं तो बीफ बर्गर बनाने लगा ब्रेकफास्ट में। मैं खाना पोता नहीं खाना, आज बीफ बर्गर बनाने हैं। कच्चा कीमा, इसमें मसाले मसूले नहीं डालने, ऐसे ही दूसरे भी आजमाया सब कुछ डाल के, लेकिन वो चीज़ अच्छी नहीं बनी। मादर जी, मैं दरअसल फूड का चैनल तो है नहीं है मेरा, एक हाथ में मोबाइल है, एक हाथ में मैंने कहा चले है भी काम होना चाहिए ना ना। शुगर मेला भी तो खा रहे हैं। तेज हो गया काम जी। नॉर्मल बंस नहीं है, ये पोटैटो बंस हैं, ये बड़े सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, ये बहुत मज़ा करते हैं। इनको काटेंगे हम नाश्ता तैयार हो गया। अब मेरा बेटा और मैं इसको जनाब हम नोश फरमाएंगे, ठीक है। इसको दुल्हा चक्की मारेगा, इसको मैं चक्की मारूंगा, फिर हम मुर्गों के पास जाएंगे, उनको दाना डालेंगे। और टीवी इसने इतना ऊंचा लगाया हुआ है, देखें। ओह माय गॉड, दिस इज क्रेजी मैन, दिस इज क्रेजी, दिस इज प्रॉपर juicy cheesy beef burger. Omelets. This is crazy. Man, this is crazy. ये मेरी बेटी है और एक और चलो जाओ। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी बर्ड्स के पास। सुबह इन्होंने नाश्ता वाश्ता करवा गए हैं, तो अब आज टॉपिक रखते हैं जी, एक 100% गारंटी वाली मादी अपने शौक में से कैसे निकाली जाए। आज ये टॉपिक रखते हैं, ठीक है। मादियाँ दोबारा आपको शो करवाते हैं। असल बात ये है कि जो मादियाँ होती हैं ना, वो खुड्डे की मेन पहचान होती हैं। और गारंटी वाली मादियाँ कैसे निकाली जाएं जी, ठीक है। वो सिर्फ ये नहीं होता कि आपने मादी रखी है और साथ आपने बच्चे लिए हैं जी, बच्चे पाले हैं, तो आपकी वो मादी जनाब आपने देखे हैं जी, बच्चे सही निकले हैं तो वो पास हो गई है। कम से कम 2-3 क्लचेस लेनी पड़ती हैं मादियों को, मादियों के रिज़ल्ट्स को पालना पड़ता है, फिर उनको टेस्ट करना पड़ता है, तो फिर मादियाँ जौन सी ना कन्फर्म होती हैं कि भाई ये पास हैं कि नहीं है, ठीक है। तो लोग क्या समझते हैं कि जनाब मादी ली, मादियों को कभी भी उनकी लुक्स,
उनके चेहरे से असेस नहीं किया जाता। ये नहीं देखा जाता कि जनाब ये मादी चेहरे में बड़ी खूबसूरत है, इसकी बनतर बड़ी खूबसूरत है, उसकी नलियाँ बड़ी खूबसूरत हैं, तो ये गारंटी के साथ बच्चे अच्छे डालेगी। उनको उनकी बैकग्राउंड, उनकी फैमिली हिस्ट्री को देखा जाता है। कई मादियाँ बड़ी बड़ी अच्छी दिखने वाली होती हैं लेकिन उनका रिज़ल्ट ज़ीरो होता है। कई मादियाँ इतनी ख़ास दिखती नहीं है लेकिन उनका रिज़ल्ट शानदार होता है क्योंकि उनमें ब्लड होता है, उनका जो बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा है, वो ख़ानदानी ब्लड लाइन में से होती हैं। ठीक है, तो एक तो ब्लड लाइन का कंफर्म होना बहुत ज़रूरी है। अब ये मेरे पास जितनी मादियाँ हैं ना, इनमें से जो पुरानी हैं वो चेक है। कई दफ़ा इन्हीं में से मादियों कहीं को उनके रिज़ल्ट की बिना पर मैं फ़ेल कर देता हूँ और मुझे वो ज़िबा करनी पड़ जाती हैं या फ़ारग करनी पड़ती है और मैं उनको इस्तेमाल में नहीं लाता। ठीक है, तो ये भी डिपेंड करता है। तो हमेशा अब मादियों को देखा जाता है उनकी ब्रीड लेके, उनके बच्चों को पाल के, उनके बच्चों को टेस्ट करके उनके रिज़ल्ट को असेस किया जाता है, तो फिर जनाब मादियों को पास या फ़ेल किया जाता है। इस तरह आप मादियाँ पास फेल नहीं कर सकते कि भाई आपने देखा तो आपने जनाब पसंद आई तो मादी पास होगी, ऐसे कभी भी नहीं होता। ठीक है, कई दफ़ा 2-2, 3-3 साल बंदे के ज़ाया जाते हैं, सिर्फ रिज़ल्ट अच्छा नहीं निकला तो आपने जनाब फेल कर दिया। ये देखिए जी, ये पट्ठी चेक करें, इसका भाई था काना, मेरे पास पट्ठा बना पिछले साल, बहुत सुपर क्वालिटी का पट्ठा था, कमाल का रिजल्ट दिया उसने। किली गोल वाला मैंने टिकटॉक पे लगाए, वो मर गया। ये बहन है उसकी सगी और उसने सीधे पदरे की है। ठीक है, ये टाइसन लाइन में से। अब ये मादी देख लें, ये दिखने में देखें किस तरह है, लेकिन ये वाइट बच्चे डालती है, सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद हीरे बच्चे। ठीक है, ये प्योर क्रैकन है। ये अब किस तरह है, ये बैंगम बच्चे डालती है, ये भी बैंगम डालती है, ये बैंगम मुश्के बच्चे डालती है। ये वाली मादी बैंगम और मुश्के, अब पता लगेगा लसानी है लेकिन लसानी नहीं होंगे, लाखे होंगे, लाखों में से होंगे। ठीक है, ये दिखाता हूँ मैं ना, आज पट्ठे थोड़े छोड़े हैं इधर, मैंने कहा चले खुले हैं जौन सा ना घूम ले। ये छोड़ा है, ये रात को शौक करवाया आपको इसका। ठीक है, मैंने कहा चले इधर ये पाँव शाँव मारते हैं, फ्रेश होते हैं, बंद रहते हैं, फ़ायदा कोई नहीं है। ठीक है, ये जो फ्रेश पट्ठे तैयार हुए हैं ना उनका शौक करवाते हैं आपको। चेक करें जी शौक, माशाल्लाह से ये अब जवान हो रहे हैं जी। तो चेक करें, ये जो सामने पट्ठा नज़र आ रहा है आपको, ये उसका बाप इन तीनों का एक ही है, माएँ डिफरेंट है। इसका इसकी माँ जो उनसी है जरखानी है, इनाम भाई के घर की। ये बहुत कीलकार होगा, उम्मीद पूरी है। कीलकार तो वो भी होंगे लेकिन वो उनमें असर इसमें भी होगा। वो तो सब देखें बहुत अपनी अपनी जगह पे तीनों अच्छे से अच्छे हैं। अब ये बीच वाला मस्ती कर रहा है, मैंने दूसरे दोनों को जानबूझ के इसके साथ रखा हुआ है क्योंकि वो मस्ती में ना आए, कम से कम उसके दाबे में रहें। इसीलिए खाना पीना ठीक रखते हैं, वेट अपना सही रखते हैं, ग्रोथ अपनी सही रखते हैं। जब थोड़े से मज़ीद मतलब कि और 1.5 महीने तक इनको फिर अलग कर दूँगा, फिर ये मेचोरिटी में वो भी आ जाएंगे। तो फिर ये डर होता है कि ये जो उनसे नौजवान होके लग ना पड़े, एक दूसरे के साथ लग जाए तो फिर जनाब नुकसान भी हो जाता है, नौके उड़ा बैठते हैं तो फ़ायदा कोई नहीं है, फिर ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ये शौक करें जी, ये घर के बच्चे हैं माशाल्लाह, पिछले साल ब्रीड किए थे तो अब ये जवान हो रहे हैं, तो अब इनका रिजल्ट लेने की बारी है। एक और पट्टा दिखाता हूँ आपको, मैंने कहा चलो अभी देखें। बड़े जो जानवर है ना, अभी कुछ मौसम ऐसा ना दिखाने वाले नहीं होते क्योंकि क्रीचे लगे हुए हैं। ये चेक करें बैंगम, आप देखें ना, उसने टेल फेंकी हुई है। तो ये मुश्का नज़र आ रहा है लेकिन मुश्का नहीं है, ये भी लाखों में से बना हुआ है। ठीक है, और
बड़ी मज़े की चीज़ है और बड़ा मज़ा दिलवाएगा ये, उम्मीदें तो बड़ी हैं। देखें आगे जाके रिजल्ट लेंगे फिर पता चलेगा क्या करता है। शौक करेंगे, उम्मीद है सब भाइयों को पसंद आएगा। जब ये पूरा होगा ना मुकम्मल तो फिर इंशाल्लाह ना सही तरीके का शौक करवाएंगे आपको, आपको पसंद आएगा। बात यही है कि जी देखें, जो शौक होता है ना, हर बंदा शौक अच्छे से अच्छा बनाना चाहता है। उस अच्छे से अच्छा शौक बनाने के लिए आपकी मेहनत जो सी है ना वो बहुत ज़रूरी है। और मेहनत सिर्फ नहीं, समझ भी बहुत ज़रूरी है। सही समझ होगी तो आप अच्छा इम्प्रूव्ड शौक बना सकेंगे। अगर आपको समझ नहीं सही तो फिर शौक तो होगा लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होगी और आप जिस तरह के बर्ड्स रखना चाहते हैं उस तरह के नहीं बन सकेंगे। ये ऐसा शौक है जो मैंने निचोड़ निकाला है कि इंसान जो चाहे ना, अगर समझ है उसको जो चाहे तो वो अपनी समझ के मुताबिक बना सकता है। सबसे मतलब जिस तरह ना आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फार्मूले लगाते हैं, आप मतलब अगर फ़र्ज़ करें आप पेड़ों का शौक रखते हैं तो जिस तरह की गेम चाहें वो बनवा सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और सही उस्ताद वो नहीं है। इस शौक में मैं आपको सही उस्ताद की तारीफ़ देता हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, ठीक है। मेरा ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन आप उससे मुतफिक भी हो सकते हैं, उससे मुतफिक नहीं भी हो सकते, ये आप लोगों की मर्ज़ी है, ठीक है। मैं किसी को पाबंद नहीं करता कि मुझ पे मेरी बात को तस्लीम करें, ठीक है। इस शौक में जो सही मायनों में उस्ताद है वो उस्ताद नहीं है जिसने एक टाइप के बर्ड्स रखे हुए हैं, खूबसूरत बर्ड्स रखे हुए हैं और वो काम नहीं करते। या वो उस्ताद नहीं है जिसने एक टाइप के बर्ड्स रखे हुए हैं, खूबसूरत नहीं है, काम बहुत ज़बरदस्त करते हैं, ठीक है। सही उस्ताद वो है जिसने वो बर्ड्स रखे हुए हैं जो काम में भी सुपर हैं और खूब